आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है क्यूब रूट m प्लस 2 होल स्क्वायर 4 प्लस क्यूब रूट m माइनस 2 होल स्क्वायर 4 इक्वल टू 256। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पर पता करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन अब देखिए, हम इसके क्या करेंगे, हम इतने पोर्शन को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये इसको आप समझिए a, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप समझिए b। ठीक है, तो हमने यहाँ पर a क्या माना है, लेट a इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 2, और b क्या माना है हमने, क्यूब रूट m माइनस 2। ठीक है, ये हमने माना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पर इसकी जगह, ये पूरा टर्म क्या है a के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, पावर 4, तो यहाँ पावर 4 लगाइए। फिर ये प्लस है, उसके बाद इस पूरे टर्म को हमने क्या माना, b, तो यहाँ b लिखिए। और यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पावर 4 लगाइए, इक्वल टू ये किसके बराबर है, 256। ठीक है, ये आया हमारे पास। इसको इस तरीके से मैं ब्लैक रेड सर्कल में कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से माइनस करेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू, इसका आरएचएस क्या है, क्यूब रूट m प्लस 2। फिर क्या है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस, उसके बाद ये लिखेंगे। तो माइनस के बाद हम ये लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखिए क्यूब रूट m माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 2 माइनस क्यूब रूट m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, a माइनस बी इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ a माइनस बी इक्वल टू 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो है हम यहाँ पर जो है m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मानिए थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड है a माइनस बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस बी इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन हमारा, इसको इक्वेशन मान लीजिए a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन ए में हम a की वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारी यहाँ पर क्या है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 256। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 4 प्लस बी है, तो इस a की जगह हम क्या रखेंगे, b प्लस 4 रखेंगे। ठीक है, क्या है ये, 4 प्लस बी बोली चाहे b प्लस 4 बोली, इसको हम b प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो b प्लस 4, और इस पर क्या है, पावर 4 है, प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 256, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे ये जो इतना पोर्शन है ना, ये इसको हम हम जानते हैं कि वी नो दैट a प्लस बी होल ब्रैकेट पावर 4 क्या होता है, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर ले, ये जो इतना पोर्शन है इसको अलग से सॉल्व कर ले। ये क्या है, b प्लस 4 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप समझिए a, इसको आप समझिए a, और इसको आप समझिए b। ठीक है, तो a हमने क्या माना, a हमारा b है, और b हमारा क्या है, ये 4 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हमने माना। तो अब यहाँ पर रखिए a का पावर 4, a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है b, तो b का पावर 4 प्लस ये क्या है 4, फिर ये क्या है a क्यूब, a हमारा क्या है b का होल क्यूब है, इंटू, और ये b हमारा क्या है 4 है, प्लस ये हमारा क्या है 4, a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा b है, इंटू, और ये क्या है b क्यूब है, b हमारा क्या 4 है, तो 4 का होल क्यूब प्लस ये क्या है 6 है, फिर ये क्या है a स्क्वायर, a हमारा क्या है b है, तो b का स्क्वायर, फिर ये क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या 4 है,
तो 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है b का पावर 4, b हमारा क्या है 4 है, तो 4 का पावर 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पेज ऊपर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b प्लस 4 होल ब्रैकेट पावर 4, ये क्या हो जाएगा b का पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 b क्यूब प्लस ये क्या है, इसको इंटू कीजिए आप 4 और ये 4 क्यूब, तो 4 क्यूब क्या हो जाएगा आपका 464 हो जाएगा। ठीक है, 64 को हम 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 4 जैसे 256 है और ये क्या है b है, प्लस इसको इंटू कीजिए, देखिए 4 4 जा 16, इसको 4 स्क्वायर और ये 6 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96 और ये क्या है b स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन ये है, देखिए ये है हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारा इक्वेशन है b प्लस 4 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 256। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है b का पावर 4 प्लस 16 b क्यूब प्लस 256 b प्लस 96 b स्क्वायर प्लस 256 और ये क्या है प्लस b4 इक्वल टू 256, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए इसका साइन प्लस है और इसका साइन प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आप क्या क्या बच रहा है, देखिए ये आपका क्या है b का पावर 4 और ये है b का पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 2b का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका 16b क्यूब, तो प्लस 16b क्यूब, उसके बाद देखिए ये क्या है आपका 96 से ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, 96b स्क्वायर, उसके बाद आपका क्या बच रहा है, ये बच रहा है प्लस 256b इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ 96 है और यहाँ 256 है, तो तीन चारों नंबर 2 के टेबल में आता है। ये देखिए आपका 96 है, ये 96 बनाई, तो यहाँ पे इस 2 कॉमन निकाल लीजिए और ये b का पावर 4 है, ये क्यूब है, ये 2 है और यहाँ पर b है, तो कॉमन क्या निकलेगा 2b, तो बचेगा क्या यहाँ पर b क्यूब प्लस 8b स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 b प्लस और ये क्या है आपका यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2b है और ये ब्रैकेट है, इनके बीच इंटू का साइन है, इसका मतलब ये है कि या तो आपका 2b ये 0 के बराबर होगा या फिर ये पूरा टर्म जो है b क्यूब प्लस 8b स्क्वायर प्लस 48b प्लस 128 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 इधर चला जाएगा, ये इंटू में, तो ये 0/2 यानी कि 0। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। और हमने लेट b क्या माना था, मैं आपको दिखा दूँ पेज नीचे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू रखते हैं क्यूब रूट m माइनस 2, ये माना था। पे b क्या माना था, क्यूब रूट m माइनस 2, ये हमने माना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे रखिए 0 इक्वल टू क्यूब रूट m माइनस 2। ठीक है, तो ये माइनस 2 जो है अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट m, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट इधर जाएगा तो 2 पर क्यूब लग जाएगा, तो m की वैल्यू हमें क्या मिल रही 8, तो एक m की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 8। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें 8 मिली है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अच्छा b इक्वल टू हमारा क्या है 0 है और हमें एक और इक्वेशन मिला था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हम इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू 8 आई है। अब यहाँ पे देखिए b इक्वल टू क्या आया हमारा 0 आया और एक इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ 0 रखिए। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 4 आया, तो a की वैल्यू क्या मिली, हमें 4 मिली। ठीक है, और हमने लेट a क्या माना था, लेट a इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 2 ये माना था, तो ये a की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 4 रखिए, तो क्यूब रूट m प्लस 2, तो क्यूब रूट m कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर चला जाएगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 पर होल क्यूब लग जाएगा, तो m की वैल्यू 8 आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं m की वैल्यू
8 आ रही है, ठीक है। m की वैल्यू 8 आ रही है, किस पर? a की वैल्यू आपकी 4 है और b की वैल्यू आपकी 0 है, तो इन दोनों में आपकी m की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है, ठीक है। तो ये हमको किससे मिला है? हमको इससे, इस वाले से मिला है। ये देखिए, ये 2b=0 है, इसको सॉल्व करने पे मिला। अब हम चलिए ये सॉल्व करके दिखाते हैं ये, कि यहाँ से m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? b³ है। मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वेशन, हमारा है इक्वेशन b³ प्लस 8b² प्लस और क्या है यहाँ पर आपका 48b प्लस 128 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इक्वेशन एक बार और देखा तो ये है हमारा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ b इक्वल टू -4 यहाँ पे रखिए, तो -4 का होल क्यूब प्लस 8, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर प्लस 48 -4 प्लस 128 है, तो -4 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? -64, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 16 8 जा क्या हो जाएगा? 8 6 जा 48 का 8 है और ये 128, तो ये हो जाएगा प्लस 128 और ये क्या प्लस माइनस माइनस 4, इससे इंटू कीजिए, 4 जा 32, ठीक है। 4 बाई 16 192 और ये क्या है? प्लस 128, ठीक है। तो यहाँ पर ये -64 और -192 इसको ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 और ये 5 और ये 2 -256। अब 128 प्लस 128 इनको भी जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 256 आएगा। तो ये कट के क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर b+4 इज ए फैक्टर। ये क्या हमारा फैक्टर है, ठीक है। इसको देखिए स्प्लिट करेंगे तो देखिए ये क्या है? b³ है और ये प्लस 8b² की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख दूँ 8b² को हम लिखेंगे 4b² प्लस 4b², तो 4b² प्लस 4b² और इस प्लस 48b को हम क्या लिखेंगे? 48b को हम यहाँ पर लिखेंगे, इस 48b की जगह हम लिखेंगे 16b प्लस 32b, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए प्लस 16b प्लस 32b और ये क्या है? प्लस 128 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें दो में, इसमें और इसमें कॉमन निकालें, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? b², तो बचेगा क्या? b+4, फिर इन दोनों में कॉमन निकालिए प्लस, तो यहाँ कॉमन निकलेगा 4b, b+4 प्लस इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 32, तो अंदर क्या बचेगा? b+4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए b+4 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपका? b² प्लस 4b प्लस 32 इक्वल टू 0, यह है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब b+4 ये 0 के बराबर होगा, या फिर b² प्लस 4b प्लस 32 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिली? -4 मिली, ठीक है। और हमने लेट b क्या माना था? हमने लेट b माना था यहाँ पर √m -2, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -4 इक्वल टू ये क्या है? √m -2, ठीक है। तो ये -2 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -4 और +2 इक्वल टू √m, तो √m की वैल्यू क्या आई आपके पास? -2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी? ये √ इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो ये आएगा -8। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर? m की वैल्यू -8 आई, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है? -4, ठीक है। तो हमने a माइनस बी क्या आया था हमारा? a माइनस बी हमारा 4 आया है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -4, तो यहाँ पहले a रखिए और ये माइनस रखिए, b की वैल्यू क्या है? -4 इक्वल टू 4 ये है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या मिली? कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। तो और हमने a क्या माना था? हमने a माना था आपका, a हमने माना था √m +2 ये माना था, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ रही है? 0, तो 0 रखिए, तो √m +2, तो √m कितना हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 का होल क्यूब, तो m की वैल्यू आई -8। ये किस पर आ रहा है? जब हमारा a है 0 और b है हमारा -4, तब हमारे पास m की वैल्यू आ रही है -8, ठीक है। तो अब हमको ये भी सॉल्व करके देखना है। ये जो हमारा आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया b+4, तो ये आया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है? ये क्या है हमारा? b² प्लस, मैं यहाँ पे लिख दूँ b² प्लस 4b प्लस 32 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b²
-4ac, ठीक है। तो यहाँ पर ये BAC की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, B² प्लस 4B प्लस 32 इक्वल टू 0, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। तो ये जो 1 है ये A की वैल्यू है, ये जो 4 है ये आपका B का वैल्यू है, ये 32 जो है C का वैल्यू है, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे रखिए, देखिए A क्या आया है हमारा 1, बी हमारा आया है 4 और सी हमारा है 32। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, B², बी हमारा क्या है 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए और सी कितना है 32। तो ये 16 माइनस 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा -16 माइनस कीजिए 8 में से गया 2 112 -112 जो कि लेस देन 0, यानी कि डी हमारा क्या लेस देन 0 है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या वैल्यू मिला है, देखिए यहाँ पर। तो हमें यहाँ m की 2 वैल्यू मिली है। देखिए पहला वैल्यू हमें ये मिला है कब, जब a=4 है और b=0 है, तब m की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, ठीक है। इसको ऐसे हमने कर दिया। अब दूसरा क्या मिला है, जब हमारा यहाँ पर a जो है 0 है और b हमारा -4 है, तो m हमें मिल रहा है -8, ठीक है। तो यहाँ पर m की 2 वैल्यू मिल रही है, 8 और -8। तो हम यहाँ पर m की वैल्यू लिख सकते हैं +-8, और यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।